एडुकार्ड बुक होल डिस्कस करने के बाद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 65 आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ड क्वेश्चन। जो एडुकार्ड बुक में सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हैं जिनको निकालने के लिए काफी कंसेप्चुअली सोचना पड़ता है, उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल पे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके लिए है वो ये है कि आपकी कॉन्सेप्चुअली जो क्लैरिटी होती है क्वेश्चंस को देख करके, क्वेश्चंस को समझ करके, क्वेश्चंस को जल्दी करना, इन सब पे आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज करती है और स्पीड के साथ साथ आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस को लेकर के आज इन क्वेश्चंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और जब इन क्वेश्चंस को आप समझ जाओगे, आप कर लोगे, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। ये सारे के सारे हार्ड क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि थ्री रनर्स हैं began a race around a square track with a perimeter of 180 किलोमीटर। क्या बोल रहा है भैया? एक स्क्वायर है हमारे पास और वो ट्रैक कितना है? 180 किलोमीटर का ट्रैक है हमारे पास। ठीक है, 180 किलोमीटर का हमारे पास ट्रैक। थ्री रनर्स हैं हमारे पास। थ्री रनर्स क्या है? एक रनर क्या है? एक रनर की स्पीड क्या है? V1 कितना है? 24 किलोमीटर पर डे की स्पीड है। दूसरे की स्पीड क्या है? दूसरे रनर की स्पीड 90 किलोमीटर पर डे। तीसरे की स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर डे। ये तीनों की हमारे पास स्पीड दी हुई है। तीन रनर जो दौड़ रहे हैं, अगर वो तीन रनर अगर इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ए बी सी पॉइंट से, और 180 किलोमीटर का ट्रैक हम कवर अप करते हैं तो क्या हुआ? तो देखिए, सबसे पहली जो बात ये है कि हम सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई वो 180 किलोमीटर का ट्रैक कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। पहली चीज तो ये देखिए, क्योंकि भाई एक रनर यहां से दौड़ना शुरू करेगा, दौड़ेगा 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 दौड़ेगा, इस तरीके से दौड़ेगा। बी भी इस तरीके से दौड़ेगा और हमें यह है कि कब वो मीट करेंगे दोबारा, है ना? बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए क्या है नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग लेंगे, वो ये लेंगे कि भाई 180 डिवाइडेड बाई 24। इससे क्या निकल के आएगा? इससे ये निकल के आएगा कि भैया 7.5 डेज में वो 180 किलोमीटर को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो? नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे 180 डिवाइडेड बाई 2, ये ए मान लेते हैं, ये 2 दिन में कंप्लीट कर देगा, ये बी हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई 12, ये 15 दिन में कंप्लीट कर देगा, 15 डेज में, ये सी होगा। तो आप एक चीज ये देख रहे हैं क्या कि भाई जब 180 किलोमीटर हमें कवर अप करना होता है तो ए 7.5 दिन ले रहा है, बी 2 दिन ले रहा और सी 15 दिन ले रहा। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि भाई इसमें कितने दिन के बाद ये तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे, ये हम निकालना चाहते हैं। तो अगर हम ये चाहें कि भाई ए को निकाल दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 दिन आ जाएगा, बी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 डे आ जाएगा और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 डे आ जाएगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 से हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास ए में 7.5 डेज है, इसमें पॉइंट को हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। जब हमने 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम क्या ये लिख सकते हैं 360 किलोमीटर हो जाएगा। ये 360 किलोमीटर की जब हम बात करें तो 360 किलोमीटर को 15 दिन में ए कर रहा है, 4 दिन में बी कर रहा है और 30 दिन में सी कर रहा है। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक, अब क्या बात हो रही है? अब हम ये चाहते हैं कि भैया ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें फिर से मिले। एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें क्या मिले? फिर से मिले एट द स्टार्टिंग पॉइंट।
अब एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे जब हमें मिलने की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गिवन से हमें बड़ा वैल्यू चाहिए। जब हमें गिवन से बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। जब एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15, 4 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 4 और 30 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं भाई। ए का हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी 2 इंटू 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सी 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 6 5 3 6 5 30। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी हमारे पास आ जाएगा 2 ले लें, 3 ले लें और 5 ले लें। 2 स्क्वायर 3 और 5 4 15, 15 चौको 60। ठीक, तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया 60 डेज का एलसीएम निकल के आया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 60 दिन के बाद, 60 डेज के बाद और 360 डिग्री का 360 किलोमीटर का ट्रैक है तो 60 दिन के बाद एबीसी हमें मिलेंगे। एबीसी विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, बट हियर इट इज गिवन दैट 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर है तो 30 डेज के बाद ये सारे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हमको मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में मैं इसको काउंट करूंगा और इस क्वेश्चन को आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन में काउंट करूंगा मैं, क्योंकि इसमें y/2 का जो गेम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या बोल रहा है, r इज ए प्राइम नंबर। r क्या है, इज ए प्राइम नंबर। r हमारे पास प्राइम नंबर है। y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और y स्क्वायर हमारे पास क्या है, r डिवाइड्स y स्क्वायर, r y स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये दिया हुआ। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि क्या y/2 को भी r डिवाइड करेगा, क्या 10y को डिवाइड करेगा, क्या 8y को डिवाइड करेगा, क्या y/3 को डिवाइड करेगा, हमें ये चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रहा, r प्राइम नंबर है तो r इज इक्वल टू 3 मान लें, y पॉजिटिव इंटीजर है तो y इज इक्वल टू 9 मान लें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब a हमारे पास दिया हुआ है y/2, b दिया हुआ है हमारे पास 10y, c दिया हुआ है 8y और d दिया हुआ है y3। ठीक, हमारे पास ये दिया हुआ है। y/2 को डिवाइडेड बाई r करें, क्या आ रहा है, 10y को डिवाइडेड बाई r करें, 8y को डिवाइडेड बाई r करें और y3 को डिवाइडेड बाई r करें। इसके बाद क्या हुआ, y/2 को अगर मैं बात करूं तो y की वैल्यू 3/2 अपॉन r की वैल्यू 9। ठीक, r की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू 9, r की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू हमने दिया हुआ है 9। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 9/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आ जाएगा। तो क्लियर बात है कि भाई ये डिविजिबल पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 3/2 बन रहा है, फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है। 10y की बात करें, 10 इंटू 9 अपॉन 3 30 आ रहा है, डिविजिबल है। 8 इंटू 3, 8 इंटू 9/3, ये 3 जा 9, 3 8 24, डिविजिबल है। y क्यूब 9 9 क्यूब 9 क्यूब 9 क्यूब अपॉन 3, 3 3 जा 9, 9 9 81 इंटू 3, 3 1 3, 3। तो इसकी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या आ रहा है कि y/2 ही हमारे पास एक नंबर है जो कि इसमें कंप्लीटली डिविजिबल r से नहीं है, बाकी सारे जो जितने भी दिए गए हैं वो कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी सी और डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा एंड सी। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। ए का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है 2r इंटू 3p इंटू 5q। ठीक, बी क्या दिया हुआ है हमारे पास 2p इंटू 3r इंटू 5p। सी क्या दिया हुआ है हमारे पास 2q 3q 5p। और कंडीशन क्या दी हुई है, r is greater than q, q is greater than p and p q r are natural numbers। ठीक है, the largest number that divides a b and c without leaving a remainder is 30। इसका मतलब क्या हुआ है, हमारे पास HCF क्या दिया हुआ है, इसमें HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है हमारा 30। HCF अगर हम निकालने की बात करें ABC का तो क्या हो जाएगा भाई, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म क्या है P, तो हमें कॉमन टर्म लेना होता है। कॉमन टर्म हमें लेना था r इज लेस देन q, q इज लेस देन p। p हो जाएगा, ठीक, 3p हो जाएगा एंड 5p हो जाएगा। 2 की पावर p, 3 की पावर p, 5 की पावर p इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो p की हमारी क्लियर वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। p की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली हम लोग वैल्यू निकालेंगे r और q की। r और q की भाई कैसे वैल्यू निकलेगी, r और q की वैल्यू कैसे निकलेगी, r और q की वैल्यू निकलेगी हमारी, क्योंकि नीचे दिया हुआ एलसीएम द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2। क्या दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट नंबर that leaves a remainder of 2 which when divided by each of ABC is 54002। क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम ऑफ ABC के पास दिया हुआ है 5400। हमने 5402 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो क्यों उसे हम काउंट करें। 5400 एक ऐसा नंबर है जो कि ए से भी डिवाइड हो जाएगा, जो कि बी से भी डिवाइड हो जाएगा, जो कि सी से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास अगर हम एलसीएम ऑफ ए बी सी निकालें तो क्या आएगा, हाईएस्ट पावर लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर में 2 की पावर आर यहाँ पे आ जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे आर आ जाएगा, और 5 की 3 की और 5 की पावर क्यू की पावर आर, आर क्योंकि लार्जेस्ट टर्म है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर आर इंटू 3 की पावर आर इंटू 5 की पावर क्यू। तो 2 इंटू 3 की पावर आर इंटू 5 की पावर क्यू इज इक्वल टू 5400। 5 1 जब 5, 5 8 जब 40, 0, 5 3 जब 15, 16 17 18, 5 6 जा 6 जा 30, 6 5 30, और ये कितना हो जाएगा 36, 6 6 जा 36। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ये नहीं आएगा। इस तरीके से करना है इसे 5400, 5 1 जा 5, 5 0, 5 8 जा 40, 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा, ठीक, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो r इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। उतनी बात क्लियर होगी। अब हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ए बी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ यहीं से निकालने की कोशिश करें तो 2r 3p और 5q, 2r
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r टीपी 5q, टीपी 5q की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 8, 3, 25, 25 28 200 और ये 600 हो गया। इसी तरीके से वैल्यू डाल डाल के ए भी निकालेंगे, बी भी निकालेंगे और सी भी निकालेंगे। तो ए बी सी की हमें वैल्यूज क्लियरली पता चल जाएंगे इससे। फाइंड ए बी सी, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेक वेदर द स्टेटमेंट बिलो इज ट्रू और फॉल्स। द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रैशनल। हमने मान लीजिए 6 से क्या है, कंपोजिट नंबर, अगर हम इसका रूट 6 ले लें तो ये कहना चाह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज रैशनल होगा हमारे पास, ये कहना चाह रहा है। सपोज रूट 6 इज रैशनल, रैशनल नंबर है हमारे पास, तो रूट 6 को क्या ले सकते हैं, हमारा पी बाई क्यू ले सकते हैं। तो रूट 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक, कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, कॉन्सेप्ट हमें क्लियरली ये कहता है इफ ए डिवाइड्स, if a divides p square, if a divides square, then a divides p, तो मतलब p अपॉन, मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 6 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 6 डिवाइड्स p। इतना इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट में ये आ रहा है कि भाई जब ये p को 6 डिवाइड करेगा तो क्या लिख सकते हैं, p बाई 6 इज इक्वल टू k, ये हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p बाई 6 इज इक्वल टू k, मीन्स p इज इक्वल टू 6, स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग साइड्स, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 36 k स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6 q स्क्वायर, 6 q स्क्वायर इज इक्वल टू 36 k स्क्वायर, 6 6 36। ठीक, फिर से कॉन्सेप्ट का हम यूटिलाइजेशन यहां पे करेंगे। कॉन्सेप्ट हमें क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट हमें ये कह रहा है इफ a divides, if p divides a square, if p divides a square, p divides a, it means if 6 divides q square, 6 divides q, ठीक, it means q by 6 is equal to m, q is equal to 6m। अब कुल मिलाकर के वैल्यू ये आ रही है कि अंडर रूट p बाई क्यू की वैल्यू क्या आ रही है। यहां पे एक और चीज मेंशन करने की जरूरत है, और चीज मेंशन करिए, p एंड q आर इंटीजर्स not equal to 0 and p and q are प्राइम। तो हमें ये निकल करके आ रहा है कि q इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 6 के,
P इज इक्वल टू 6K एंड Q इज इक्वल टू 6M। ठीक, तो ये 6, ये 6 और ये 6, ये 6 और ये 6 हमारे पास कहां से आ गए भाई? जब हमने ये लिखा हुआ है P and Q have 6 common factor, but we assumed that P and Q are co-prime. So P and Q are co-prime. So our assumption is wrong. और अंडर रूट 6 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इतनी बात बहुत क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक काउंट करूंगा मैं, ठीक है? चलिए, वाह वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। वाह, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज ए पावरफुल अप्रोच that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Miss Mukta planned a prime number game for class 5 student. मिस मुक्ता ने क्या किया, एक प्राइम नंबर का गेम प्लान किया हुआ। क्या बोल रहे हैं उन्होंने? 2 बोल दिया, 2 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास। इस मुक्ता ने क्या किया कि भाई क्लास 5 स्टूडेंट को कहते हैं कि 5 कि 2 उन्होंने बोल दिया, 2 क्लास में। अब 2 के बाद अगला स्टूडेंट जो करेगा वो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, उससे अगला स्टूडेंट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, उससे अगला स्टूडेंट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, और एट द एंड क्या आया? एट द एंड आया हमारे पास जो नंबर आया वो कितना आया? 173,250 ये नंबर आया। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर निकालें 173,250 का, तब बात कुछ बने हमारे पास। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 173,250 नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। 173,250 प्राइम फैक्टर ऑफ 173,250 क्या हो जाएगा? 173,250 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक, 5 3 जा 15, 16 17, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 जा 3। ठीक, नेक्स्ट क्या आएगा? 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 11। तो प्राइम फैक्टर्स इसके जो निकल के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं भाई? 2 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 5 into 7 into 11। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। ठीक, अब जब प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स नॉट मिक्स। मुक्ता ने तो 2 यूज कर लिया। मिस मुक्ता ने क्या किया? मिस मुक्ता ने उठा करके 2 यूज कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, लीस्ट प्राइम नंबर, वो क्या है? वो 3 है। क्या आ जाएगा इसका? 3 आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? हर स्टूडेंट एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या होगा? पहले 3 से, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 5 7 1। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास
7, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास, 7. व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, हाईएस्ट प्राइम नंबर स्टूडेंट यूज ने क्या किया है, 11, 11 होगा इसका आंसर. विच प्राइम नंबर हैज यूज मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम्स कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है, 5, इसका आंसर हो गया 5. ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, और जब सीबीएसई में आया क्वेश्चन है तो आप देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल है. अगर आपने इसको एक बार भी ट्राई नहीं किया तो क्वेश्चन एग्जाम में होना नहीं है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझने में ही बहुत प्रॉब्लम होगी. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करिए 2 बार 4 बार, तब आएगा. 4 से 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूट n इज नॉट ए रैशनल नंबर इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. हम क्या कर लेंगे, सपोज n इज रैशनल नंबर, तो रूट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, p बाई क्यू हो जाएगा. p एंड q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0. Moreover, p and q are co-primes. p and q are co-prime. ठीक, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर देंगे जब तक क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर लगा दो. स्क्वायर लगाने पर कितना हो जाएगा, रूट n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. कितना आ जाएगा भाई, पी स्क्वायर रूट एन स्क्वायर, एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा. ठीक, कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे हम इसमें. कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए. कॉन्सेप्ट हमारा ये कह रहा है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए. ठीक है, क्या होगा, देन p डिवाइड्स a. इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, इफ n डिवाइड्स e स्क्वायर देन n डिवाइड्स p. ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई. इसका मतलब p बाई एन इज इक्वल टू के, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन करके आ गई. सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या बन के आएगा, सेकंड इक्वेशन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर के स्क्वायर, और पी स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू है, पी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास एन क्यू स्क्वायर. एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर के स्क्वायर, एन एन खत्म होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन के स्क्वायर. अब इसमें कॉन्सेप्ट का फिर से यूटिलाइजेशन कर देंगे. कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p divides a, then p divides a. इतनी सी बात है, ठीक है, इतना समझ में आया. इसका मतलब क्या हुआ, q बाई एन इज इक्वल टू m मान लो, तो q. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई. अब क्या हो रहा है, अब हमारा क्या बोल रहा है, अब हमारा इतना बोल रहा है कि भाई अंडर रूट p बाई क्यू की वैल्यू हम पुट कर दें इसमें, p बाई क्यू की वैल्यू हम पुट करके देखें. p की वैल्यू कितनी है, एन के, क्यू की वैल्यू कितनी है, एम एन, एन के एम एन. ठीक, तो ये खत्म, तो के बाई एम ये हो गई, पी बाई क्यू इज इक्वल टू के एम. इतनी वैल्यू, इतनी बात समझ में आई. अब इसमें क्या है, एन इज ए कॉमन फैक्टर. जब एन कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि p and q are not co-primes, p and q are not co-prime, so our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Root n is a rational number. n is rational number. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर m फॉर विच अंडर रूट m प्लस 1 प्लस अंडर रूट m माइनस 1 इज रैशनल. ठीक है, अंडर रूट m प्लस 1 प्लस अंडर रूट m माइनस 1 इज रैशनल. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि हम लेते हैं कि ये मान लेते हैं सपोज, हम ये मान लेते हैं सपोज, लेते हैं सपोज अंडर रूट एम प्लस वन प्लस अंडर रूट एम माइनस वन जो है इज रैशनल। जब ये रैशनल है मतलब अंडर रूट एम प्लस वन प्लस अंडर रूट एम माइनस वन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रिवर्स कर दो, क्यू बाई पी इज इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस वन प्लस अंडर रूट एम माइनस वन। कितना आ रहा है? क्यू बाई पी इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है अंडर रूट एम प्लस वन प्लस अंडर रूट एम माइनस वन, ये हमारे पास आ रहा है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कितना बन जाएगा भाई? स्क्वायर मत करो इसका, इसका स्क्वायर मत करो, और ये नहीं आएगा पहली चीज तो ये आएगा अपॉन वन आएगा इसमें, क्योंकि हमने रिवर्स किया हुआ है। मेरे पास क्या आएगा? ये नहीं आएगा, अपॉन करके आएगा अपॉन वन। इसके बाद इसको हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है एम प्लस वन इसको फ्री करना प्लस एम माइनस वन। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, रैशनलाइज करिए इसको पूरी तरीके से, एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन, एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन। ठीक, अंडर रूट एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन प्लस वन हो गया माइनस एम माइनस वन, ये हो गया अपॉन क्यू बाई पी। तो टू इज इक्वल टू एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन अपॉन, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने की जरूरत है क्या अभी? नहीं, स्क्वायर करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर करने की अभी हमारे पास कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? क्यूपी हमारे पास निकल के आ रहा है अंडर रूट एम प्लस वन माइनस अंडर रूट एम माइनस वन बाई टू। ठीक, तो मतलब क्या हुआ? टू पी अपॉन टू क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन, इतना निकल करके आ रहा है। ठीक, हमारे पास क्या आ रहा है? पी बाई क्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और टू क्यू अपॉन पी हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में पी बाई क्यू इज इक्वल टू कितना बन के आ रहा है? एम प्लस वन माइनस एम माइनस वन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को एक बार ऐड करो, एक बार सबट्रैक्ट करो। एक बार जब हम ऐड करेंगे इसको तो क्या बन के आएगा भाई? टू क्यू अपॉन पी प्लस पी बाई क्यू इज इक्वल प्लस वन। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये वाले तो खत्म हो जाएंगे टर्म, ये वाले खत्म हो जाएंगे, ये वाले टर्म खत्म हो जाएंगे, ये वाले ही टर्म तो बचेंगे सिर्फ दोनों। ठीक है, तो क्या बन के आ जाएगा? टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू इज इक्वल टू एम प्लस वन। ठीक, सिमिलरली टू क्यू अपॉन पी माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू एम प्लस वन प्लस अंडर रूट एम माइनस वन माइनस एम प्लस वन प्लस अंडर रूट एम माइनस वन, ये निकल के आएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन के आ रहा है हमारे पास पूरी तरीके से? ये बन के आ रहा है टू क्यू अपॉन पी माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टाइम्स ऑफ एम माइनस वन। मतलब क्या हुआ? टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू अपॉन इक्वल टू एम माइनस वन। ठीक, इतना हमारे पास बन करके आना है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप सीखिए, इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है? इस कॉन्सेप्ट में हमको ये बताया जा रहा है कि भाई अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं
जैसे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो कॉन्सेप्ट में ये देख रहे हैं आप, कभी भी कोई भी स्क्वायर टर्म, छोटे से छोटा टर्म, मतलब ये हुआ कि अंडर रूट m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट m माइनस 1 का होल स्क्वायर जब भी होगा तो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 होगा। तो इसको कर लें, m प्लस 1 माइनस m प्लस 2 प्लस 1, ये खत्म। तो 2 आ रहा है greater than or equal to 3, which is not possible. Our assumption is clearly wrong. So our assumption is clearly wrong. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत लेंथी क्वेश्चन, क्लियरली रॉन्ग। इसको करने में काफी दमखम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत प्रॉपर चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इजी है, आप इसको कर सकते हो, बट इसमें करना क्या है, k इज इक्वल टू यू की पावर 5 v की पावर 6 और l इज इक्वल टू यू की पावर 4 v की पावर 7 इसमें दिया हुआ है। बस इसमें करना ये है कि भाई HCF इसका फॉर्म किस में दिया हुआ है, k और l का HCF निकालना है, जो इन्होंने निकाल के दे दिया u की पावर m v की पावर n। हमें क्या निकालना है, k और l का HCF निकालना है और इसके बाद इसके बराबर रख देना है और फिर हमें m और n की वैल्यू निकाल लेनी है। सिमिलरली एलसीएम के केस में r और s की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग अ मिलिट्री एक्सरसाइज ए स्क्वाड्रन ऑफ 660 सोल्जर इज टू मार्च अलोंगसाइड ए प्लेटून। प्लेटून में के अलोंगसाइड इसको मार्च करना है और प्लेटून जो है वो 45 सोल्जर चाहिए। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने सच दैट सोल्जर्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप आर मार्चिंग द सेम कॉलम। सेम ग्रुप के जो सोल्जर्स हैं उनको सेम कॉलम में मार्च करना है, लेकिन नंबर ऑफ सोल्जर्स ईच कॉलम में सेम रहेंगे। मतलब इस कॉलम में भी सेम रहेंगे, इस कॉलम में भी सेम रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 660 और 45 का अगर हम HCF निकाल दें तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि हमें जो चाहिए कॉलम में चाहिए, कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। जो गिवन वैल्यू से अगर कम आ रहा है तो हम HCF को यूटिलाइजेशन करते हैं और HCF निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 660 विच इज इक्वल टू 11 into 60 and this is equal to 6 into 10 into 11 which is equal to 2 into 3 into 2 into 5 into 11। ठीक, सिमिलरली प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे 45 का विच इज इक्वल टू 3 into 5 into 3। तो HCF हमारा जो निकल करके आया वो HCF निकल करके आया हमारे पास 15 हमारा HCF हो गया। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं ईच कॉलम में वो 15 सोल्जर्स रहेंगे, नंबर ऑफ सोल्जर्स 15 रहेंगे। अगर हर कॉलम में 15 सोल्जर्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 660 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 645 डिवाइडेड बाई 15, 45 डिवाइडेड बाई 15। ठीक, इतना आ गया हमारे पास काम। अब हमारे पास ये किसका 15 4 जा 16, 15 4 जा 16, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 47 कॉलम्स हमारे पास निकल करके आ गए पूरे के पूरे, जिसमें कि नंबर ऑफ सोल्जर्स सेम रहेंगे और कॉलम हमारे पास 47। ठीक, इतनी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अनन्या हैज ए फार्म हाउस वेयर शी इज कल्टिवेटिंग वेरी स्ट्रीट। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रही है अनन्या के पास एक फार्म हाउस है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में होने के कारण इसमें 210 मैंगो ट्री लगाना है इसे और इसमें 189 ऑरेंज ट्रीज लगा देना है। ठीक, अब ऑरेंज ट्रीज लगाने हैं, 189 ट्रीज लगाने हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इक्वल नंबर ऑफ रोज हमारे पास, रोज जो होनी चाहिए वो सेम रहनी चाहिए, लेकिन कॉलम्स हमारे वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले HCF निकाले हम 210 और 189 का, विच विल बी 21 होगा। मतलब क्या हुआ, 21 हमारे पास रोज निकल के आएंगी, 21 रोज निकल करके आएंगी, क्योंकि हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास रोज जो होनी चाहिए इन ईच सिनेरियो, हर सिनेरियो में
इक्वल नंबर ऑफ रोज बट वेरिंग नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी प्लांटेड इन द फार्म हाउस? रोज तो हमारे पास 21 हो सकती है, क्योंकि एचसीएफ जो हमारे पास निकल का है वही नंबर ऑफ रोज हो जाएगा। ऑल्सो इफ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द क्वांटिटी डिटरमाइंड हाउ मेनी कॉलम्स, अगर जब कॉलम्स की बात करी जाए तो कॉलम्स कितने आ जाएंगे? 210 अपॉन 21, 10 कॉलम इसमें बनेंगे और 189 अपॉन 21, 9 कॉलम इसमें बनेंगे जाकर, 9 कॉलम्स इसमें बनेंगे जाकर के, और 10 कॉलम्स हमारे पास इसमें बनेंगे जाकर के। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन है, इनको समझना काफी मुश्किल है। अगर हम इन क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंसिवली करोगे, समझोगे, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले 10 बार प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम आपको बनेगा नहीं। ठीक है, बोलिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।